तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मर जाए तो भारतीय मरा है, हिंदुस्तानी मरा है, लेकिन अगर मुसलमान मर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी बताओ। मत भूलो कि वो पहलू खान है, मत भूलो कि वो अखलाक है। हो क्या गया आपको रूबिका जी? है आप भी मुसलमान हैं, कम से कम थोड़ा तो क्या बोल रही हैं आप डिबेट में? बीच में ना बोल। क्या बोल रही है? भदौरिया की आवाज बंद कीजिए, प्रियंका की आवाज उठाइए जरा। हाँ, क्या बोल रही है? मतलब क्या बताइए मुझे, क्या बोल रही हूँ मैं? क्या गलत बोला मैंने, बताइए। अरे आप क्या गलत बोला मैंने, बताना चाहती हैं? यहाँ पर दूसरी पार्टियों को बिठाकर नहीं, आप क्या जाहिर करना चाहती हैं? बिठाकर आप यहाँ पर क्या साबित करना चाहती हैं? नहीं, आप ये बताइए कि मेरी पार्टी का मत क्या है, मेरी पार्टी की CWC की मीटिंग में क्या निर्णय हुआ था, उस पर बात करिए ना। उसमें गलत कैसे बताइए? उस पर बात क्यों नहीं करती हैं? हाँ बताइए। बस हवा निकल गई। पीछे चली जा रही है बदतमीजों की तरह। अब सुन लीजिए आप तमीज। 2009 में पहलगाम से सिक्योरिटी हटाई गई थी प्रियंका गुप्ता। होमवर्क करके बैठा कीजिए उस इलाके से, क्योंकि उस इलाके को सेफ माना गया था। नमस्कार दोस्तों, आतंकवादी हमले की बहस में धार्मिक पहचान को लेकर नेताओं के बीच टकराव से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। आज की डिबेट में रूबिका लियाकत की कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता के साथ बहुत ही तीखी और मजेदार बहस हुई, जिसे देखकर ऐसा लगा कि किसी एंकर ने पहली बार किसी प्रवक्ता को इतना बुरी तरह से धोया हो। बाद में अनुराग भदौरिया के साथ भी तीखी बहस हुई। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार रहने वाली है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। मैं आप लोगों से आज एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हूँ। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुसलमान का, कल को अगर खुदा न खास्ता किसी मुसलमान के साथ ऐसा हो गया और आप में से किसी ने आवाज उठाई और आप पर यह आरोप लगा दिए गए कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो कैसी बीतेगी आप पर? कैसी बीतेगी? मतलब हिंदू मर जाए तो भारतीय मरा है, हिंदुस्तानी मरा है, लेकिन अगर मुसलमान मर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी बताओ। मत भूलो कि वो पहलू खान है, मत भूलो कि वो अखलाक है। हो क्या गया आपको रूबिका जी? है आप भी मुसलमान हैं, कम से कम थोड़ा तो अपने क्या बोल रही हैं आप डिबेट में? क्या बोलिए, मतलब क्या बोलिए? भदौरिया की आवाज बंद कीजिए, प्रियंका की आवाज उठाइए जरा। हाँ, क्या बोल रही है? मतलब क्या बताइए मुझे, क्या बोल रही हूँ मैं? क्या गलत बोला मैंने, बताइए। अरे आप क्या गलत बोला मैंने, बताना चाहती हैं? यहाँ पर दूसरी पार्टियों को बिठाकर नहीं, आप क्या जाहिर करना चाहती हैं? बिठाकर आप यहाँ पर क्या साबित करना चाहती हैं? नहीं, आप ये बताइए कि मेरी पार्टी का मत क्या है, मेरी पार्टी की CWC की मीटिंग में क्या निर्णय हुआ था, उस पर बात करिए ना। उसमें गलत कैसे बताइए? उस पर बात क्यों नहीं करती हैं? हाँ बताइए ना मुझे। नहीं, अरे सवाल क्यों आप नहीं बोल पा रही हैं आप? और जवाब देने का मौका दीजिए। क्यों नहीं कर पा रही हैं? अरे गजब बात है प्रियंका गुप्ता जी, इस पर बात नहीं कर पा रही हूँ मैडम। मैं तो कह रही हूँ कि सर्वदलीय मीटिंग में हम तो साफ कहने जा रहे हैं करता है कि ये हिंदू है और ये मुसलमान। क्यों चिन्हित करता है? वजह बताओ ना मुझे। ये मुसलमान चिन्हित करता है, ये नहीं, ये मुझे कैसे पता होगा? ये मैं कैसे जानती होंगी? मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूँ, आप मुझसे पूछ रही है हिंदू क्यों था, ये मुसलमान क्यों था? अरे भाई, आप मुसलमान क्यों है मुझे कैसे पता होगा? आप भी तो मुसलमान हैं। अगर आपके ऊपर आफत खुदा न खास्ता आ जाए तो क्या आप पर बोलूंगी नहीं? मैं मुंह चुरा के चली जाऊंगी क्योंकि आप इस देश की मुसलमान हैं। क्या हद की बातें कर रही हैं आप? बोलेंगी ना, मैं यहाँ पर अपनी पार्टी की राय रखने आई हूँ, मुझे राय रखने नहीं दे रही हैं आप। ज्यादा बोलेंगी, आप बात करने ही नहीं दे रही है मुझे। 2 मिनट के लिए मुझ पर ज्यादा बोलेंगी। अरे आप भी तो मुसलमान हैं, आप भी तो सुरक्षित हैं इस देश में। अरे क्यों नहीं बोलूंगी? मैं अपनी पार्टी की राय नहीं रख पा रही हूँ, मैं 2 शब्द नहीं बोल पा रही हूँ कि मुझे जो है दुख है। मैं निंदा करती हूँ इस आतंकवादी हमले की, बोलने ही नहीं दे रही हैं आप। लगातार बोलती चली जा रही हैं, मेरे मुंह में अपने शब्द चूस रही हैं बैठकर यहाँ पर। अरे आप पूछिए ना कि हमारी CWC की मीटिंग में क्या हुआ, हमने क्या डिस्कशन किया? CWC में हमने ये डिस्कस किया कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी रणनीति होगी उसमें हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि जिन बहनों का मंगलसूत्र उजड़ा है, जिनके बच्चों के ऊपर से बाप का साया उठा है, उसका बदला लीजिए। हम पूरी तरीके से, राहुल गांधी जी विदेश में थे, अपनी यात्रा छोड़कर आए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चिंता है अपने देश की, अपने देशवासियों की, उनके बहरे खून की। आप बताइए, उस बहन की हालत पूछिए जो 1.5 घंटे उसका भाई खून से लथपथ पड़ा रहा, पूछती रही कहाँ है सेना? ये जवाब कौन देगा? ये 3 स्त्री जो है वहां पर सुरक्षा होती है, कहाँ थे सारे लोग? इन सवालों के जवाब कौन देगा? अरे भाई, आप मीडिया में है, आप निष्पक्ष होकर सवाल पूछिए ना। आप पूछे कांग्रेस पार्टी की क्या राय है, मैं बताने को तैयार हूँ। आप सीधे हिंदू क्यों था, मुसलमान क्यों था, अरे ये बात करने का वक्त है। मैं तो ये कहती हूँ, हमारी पार्टी तो शांति चाहती है, इस देश में शांति रहे, इस देश में अमन रहे, इस देश में चैन रहे, लोग धैर्य बनाए रखे। लोग पर जो हमला हुआ है वो एक व्यक्ति पर हमला नहीं हुआ, पूरे देश पर हमला हुआ है, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उसका विरोध करती है। और उस 2 कौड़ी के जो है आतंकवादियों के लिए जो है ना, हम चाहते हैं कि वैसा व्यवहार किया जाए। सिक्योरिटी हटी कब थी? लाशें गिरी सिक्योरिटी हटी कब थी? एक सेकंड रुकिए, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। आप इस पोस्टर पे 2 सवाल पूछ लीजिए।
अगर आपके अंदर हिम्मत है रूबिका जी तो इस पोस्टर पर सवाल पूछ के दिखाइए। सिक्योरिटी पूछ के दिखाइए प्रियंका कि बहुत पोस्टर किसने बदतमीजी जारी कर रही है, किया, आप चीखे चली जा रही है बदतमीजों की तरह। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप तमीज से। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चीखे चली जाएंगी, चीखे चली जाएंगी। कायदे से आप मेरी बात नहीं सुन रही है, बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। मौका दिया ना मैंने आपको बोलने का, ये नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है। आइए लड़िए, आइए लड़िए, कितना लड़ लेंगे आप? क्या चाहिए आपको? ट्विटर पर 4 तालियां मिल जाएंगी, जाइए। मैं चुपचाप खड़ी हो जाती हूँ, बोल दीजिए 10-12 और लाइनें। ऐसे नहीं चलता है देश। प्रियंका गुप्ता नहीं आई आप प्रवक्ता बनके, जानती नहीं है आप पूरा सिस्टम। पूरा मौका दे रही हूँ मैं आपको बोलने का, और बोले चली जा रही है, और कुछ भी बोले चली जा रही है। ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, ये पूछ लीजिए, वो पूछ लीजिए। एडिटर लग रही है आप मेरी कि मैं ये सब पूछ लूं? जब आपसे पूछ रही हूँ रॉबर्ट वाड्रा पर, तो किसी तरह का कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा है, मुंह में दही जम रहा है आपके। जब सवाल पूछ रही हूँ कि पाकिस्तानी आया था तो उसने क्यों ये चिन्हित करके मारा कि तू कलमा नहीं पढ़ सकता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, इस पर जवाब नहीं दे पा रही हैं आप। और मुझे बोल रही है कि इनसे पूछ लीजिए कब हटाई थी पहलगाम में सिक्योरिटी, जानती हैं आप? शाजिया इल्मी, सिक्योरिटी लैप्स इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। 2009 में पहलगाम से सिक्योरिटी हटाई गई थी प्रियंका गुप्ता। होमवर्क करके बैठा कीजिए उस इलाके से, क्योंकि उस इलाके को सेफ माना गया था। 2009 में किसकी सरकार थी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी। 2009 में किसकी सरकार थी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी। होमवर्क करके आते नहीं है और बैठ के ऐसे बातें करने लगते हैं। पहलगाम से सिक्योरिटी उठाने का जो पूरा का पूरा फैसला था वो इसलिए लिया गया था बिकॉज इट वाज अ सेफ प्लेस। 2009 में ये फैसला लिया गया था। शाजिया इल्मी, रूबिका जी अब मुझे सबसे कम वक्त मिला है। मेरी आपसे बस ये गुजारिश होगी कि ऐसे वक्त पर आप थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पे सेना की नहीं है, सेना की मौजूदगी की भी नहीं है, बात सिर्फ यहाँ पे इस हमले की नहीं है, बात एक बहुत ही गहरी और इसमें जड़ तक जाने की इसमें ज़रूरत है। ये क्या मानसिकता है? ये तो आप देख रही जो हो रहा है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल लो तो भाई बच जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बोलोगे तो मारा जाएगा, आपके कपड़े उतार के शनाख्त होगी। लेकिन आई कहाँ बात से, क्यों गहराई तक नहीं जाना चाह रहे लोग? नहीं, जरूरी है। सुनिए नहीं रूबिका जी, सुन लीजिए मेरी बात को। आपको याद है रूबिका जी 2 दिन पहले तक क्या देखा था आपने? बहुत से हमारे मुसलमान भाई बैठे थे, वक्फ की जमीन पर सब थे। आप बताइए, सारे लोगों को इस वक्त मौजूद भी होना चाहिए था कि हम मजम्मत करते हैं। अब हम वक्फ की जो प्रोटेस्ट है वो तो मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन आज रोना नहीं चाहिए था बैठकर कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और इन ताकतों के खिलाफ। और ये कांग्रेस पार्टी जो लगातार जिसका रोना पीटना है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। बार बार जुनैद और पहलू की बात जो करते हैं, कभी चंदन और अंकित की बात नहीं करते। आपको लगता नहीं है कि वो जहरीली मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है कि वो परिवार आज ये टीवी चैनल पर देखकर क्या सोच रहे हैं? और राहुल गांधी जो देश विदेश में जाते हैं और बताते हैं क्या हो रहा है, बातें कर रही हैं यहाँ पर बैठकर, कितने ज्यादा घबराए हैं और यहाँ पर क्या जरूरत नहीं है। जो देश के अंदर सांप का काम कर रहे हैं, सांप की तरह जो देश में काम कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बनकर, आपको लगता है कि निर्णायक वक्त पर हम पहुंच गए हैं जब आपको फैसला करना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा कि हमारे देश में माइनॉरिटीज और मुसलमानों के साथ बीच में आप बोलेंगी तो सुनाई नहीं देगा। शाजिया इल्मी 30 सेकंड सुनिए, क्या सवाल पूछ रही है प्रियंका, उसका जवाब दीजिएगा। प्रियंका, देखिए मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, शाजिया इल्मी जी जो अभी यहाँ पर वक्त की बात कर रही थी, मुझे लगता है कि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए उनको समय और भी मिल जाएगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, ये यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग को यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि टुकड़े टुकड़े गैंग पता करने में कितना समय लगता है? आप उसको अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। ओके, शाजिया इल्मी जवाब देंगी। प्रियंका, प्रियंका मैडम, भड़का तो ये देश, शाजिया इल्मी आप जवाब देंगी। भड़का तो ये देश है मैडम, नहीं चलेगा। ये जो जहर आपने बोया है ना, दोनों एक दूसरे पर बोलेंगे, नहीं चलेगा। जहर आपने बोया है, ये कह के अगर दुनिया भर में झूठ बोलकर, और आपके जो प्रचारक समिति है ना, सोरोस से लेकर बाकी सब लोग, और आपके पत्रकार जो कम्युनिस्ट है कोई और कोई सोरोस गैंग का हिस्सा है, जो रोजाना झूठ बोलते हैं कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, उनको बार बार जो है जलील किया जा रहा है। देखिए ये जिम्मेदार है रूबिका जी, ये जिम्मेदार है। इस वक्त श्रीनगर नहीं था, मैं श्रीनगर में मौजूद थी। मालूम है आप वहाँ पे हैं रूबिका जी, मैं अब तक आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ और आपकी बहुत हिम्मत है, हम सबको हिम्मत करनी चाहिए। शाजिया जी, मैं आपको एक बात जो समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पे जो अनुराग जी बैठे हुए हैं, प्रियंका जी बैठी हुई हैं, यहाँ पर वो शक्ति यादव जो है बयान दे रहे हैं। आप इस बात को इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि एक मैसेज भी तो जाता है ना प्रियंका जी। आप कह रही हैं कि ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। नो मैडम, इट इज नॉट हिंदू मुसलमान। जो 27 फैमिली गई है वो इस बिना पर गई है कि उनको कलमा पढ़ना नहीं आता था। प्रियंका, डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर? आप समझ रही हैं?
यस ऑन दिस इशू। और मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी तो हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी किस लिए विदेश यात्रा छोड़कर आ गए? सिर्फ इसलिए कि हम पार्टियां पूरी तरीके से, हमारी पूरी पार्टी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करती है, कहती है आप आतंकवाद के खिलाफ जो भी रणनीति बनाएंगे कांग्रेस पार्टी पूरे तन मन धन से आपके साथ खड़ी हुई है। आपको कह रही है जाइए, आप बदला लीजिए, इस देश के सेंटीमेंट को समझिए, इस देश के जो है, जो युवा है जिनकी जान गई है, हमें उनके लिए हमदर्दी है, उनके लिए हम चाहते हैं कि इंसाफ हो उनको। प्रियंका गुप्ता, मोदी जी को करना है तो करें ना मोदी जी, हम तो कह रहे हैं करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, फिर आप क्या कह रही हैं? राहुल गांधी से थोड़ी पूछेंगे, आप क्या करना चाह रही हैं वही बता दीजिए। मोदी जी को जो करना है वो राहुल गांधी जी से थोड़ी पूछ के करेंगे, उनको जो करना है वो कर लेंगे। भाई देश के प्रधानमंत्री है, उनको जनता ने चुना है, मुझे तो वो लगता है कर कि मोदी लेंगे। जी अगर मतलब विदेश से दौरा छोड़ के आए हैं, बहुत अच्छा कि वो यहाँ पर आए हैं, हो गया ना। आपको तो वैसे भी एलर्जी है ना, आप तो मोदी नाम सुनते ही आप लोगों को खांसी आने लगती है, दिक्कत होने लगती है आपको, लोगों की जानें चली गई। हाँ, अब भयावह हमला हो गया। आपको प्रियंका गांधी नहीं दिखी, खड़गे जी नहीं दिखे, नहीं आपको मोदी जी से दिक्कत हो रही है, मोदी जी से दिक्कत हो रही है, आपको लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी कौन है आपकी पार्टी के? कांग्रेस कौन है राहुल आप गांधी? यहाँ पर बैठकर नहीं बताइए, राहुल गांधी कौन है आपकी पार्टी के? राहुल गांधी कौन है आपकी पार्टी और खुद बैठ जाइए और जितना राहुल गांधी कौन है? पढ़ लीजिए बैठकर यहाँ पर। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है आपकी पार्टी के? प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, अगर आपको नहीं पता तो पता करिए। नहीं आपकी पार्टी के, वो आपकी पार्टी के कौन है वो? अरे हमारी पार्टी के लीडर है मैडम, पूर्व अध्यक्ष है, और क्या जानना चाहती हैं आप? अगर आपको नहीं पता, अपनी जनरल नॉलेज नहीं पता है तो मैं बता मैं ये कह रही हूँ, पूरा टाइम जो है देश में यात्रा करते हैं और इस देश में सुनिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और चैन लेकिन आपने किसी और ऑपोजिशन का कोई जिक्र नहीं किया, ना आपने खड़गे जी का जिक्र किया, ना किसी और नेता का। और यहाँ मोदी जी के नाम से आपको इतनी एलर्जी होगी कि आप कह रहे हैं बाकी सब तो है, मोदी जी का ही आप देख रहे हैं। कोई एलर्जी आप रहने दीजिए मैडम, आप मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे जबरदस्ती की चर्चा करूंगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।